सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को देखते हैं। ये चैप्टर नंबर 2 है, रिप्रोडक्शन यूनिट का ये चैप्टर नंबर 2 है। तो इसमें हम लोगों को स्ट्रक्चर एक्चुअली देखिए फ्लावर का स्टडी करना है, मतलब मेन जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है फ्लावर है, और फ्लावर के थ्रू होने वाला जितना भी मैकेनिज्म है उसको स्टडी करना है। ओवरऑल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर जितना भी रिप्रोडक्शन से रिलेटेड प्रोसेस है उसको स्टडी करना है। तो आइए सबसे पहला हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में। तो जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलो, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स बोलने से यहाँ पे ऐसा रिप्रोडक्टिव पार्ट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो फ्लावर का जो एक्चुअली फ्लावरिंग प्लांट्स का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर होता है। फ्लावर, चलिए फ्लावर से रिलेटेड जितना भी टर्म है उसको हम लोग को पढ़ना है। और फ्लावर क्या होता है? फ्लावर, चलिए फ्लावर का बात करें। फ्लावर तो ये रिप्रोडक्टिव यूनिट है, फ्लावरिंग प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव यूनिट है। और ये क्या है? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सूट। ये क्या होता है? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सूट। सूट का ये मॉडिफाइड फॉर्म होता है। तो अगर हम इसका बात करें फ्लावर के कितने वर्ल्स हैं, फ्लावर के देयर आर 4 वर्ल्स और 4 यूनिट और 4 पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पहला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स को हम लोग के लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे जनरली। और ये क्या होता है? आउटर मोस्ट पार्ट, आउटर मोस्ट पार्ट कैलिक्स। अगर ऐसे बोले कैलिक्स, कैलिक्स का इंडिविजुअल पार्ट को हम लोग सेपल बोलते हैं। कैलिक्स के इंडिविजुअल पार्ट को सेपल बोलते हैं, इंडिविजुअल पार्ट। कैलिक्स के इंडिविजुअल पार्ट को हम लोग सेपल बोलते हैं और जनरली सेपल को के से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सेपल फ्यूज है, ये सारा टर्म मैंने बता दिया है, सेपल फ्यूज है तो इसको गैमोसेप्लस बोलेंगे, गैमोसेप्लस। अगर फ्री है तो इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे पॉलीसेप्लस कंडीशन और पॉलीसेप्लस फ्लावर बोलेंगे। ऐसा देखिए, ऐसा ये जनरल टर्म है। कैलिक्स के बाद आ जाता है कोरोला। और कोरोला क्या है? ये फ्लावर का कलरफुल पार्ट है, कलरफुल पार्ट, कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर। ये फ्लावर का कलरफुल पार्ट है। चलिए थर्ड जो पार्ट आ जाता है, इससे पहले एक पॉइंट और नोट कर लेते हैं यहाँ पे। ये जो कैलिक्स और कोरोला है, जैसे कोरोला का इंडिविजुअल पार्ट, कोरोला का जो इंडिविजुअल पार्ट होता है, इंडिविजुअल पार्ट, इसको पेटल बोलते हैं, पेटल। और ये पेटल जो होता है कलरफुल होता है और ये क्या करता है? हेल्प इन पॉलिनेशन। कलरफुल कैसा होगा? कलरफुल होगा। और ये क्या करेगा? हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन। और वो भी अगर क्रॉस पॉलिनेशन का बात करें तो क्रॉस पॉलिनेशन में जनरली क्या करेगा? ये एंटोमोफिली में हेल्प करेगा। किसमें? एंटोमोफिली। एंटोमोफिली मीन्स पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। एंटोमोफिली का मतलब क्या हो गया? पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। चलिए इसको ये देखा आपने, जनरल कॉन्सेप्ट देखा। कैलिक्स और कोरोला को हम लोग क्या बोलते हैं? ये नॉन इसेंशियल वर्ल है फ्लावर का, ये नॉन इसेंशियल वर्ल है और ये जनरली रिप्रोडक्शन में कोई ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। तो कैलिक्स और कोरोला को क्या बोलते हैं? कैलिक्स एंड कोरोला आर considered as non-essential world of flower। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है थर्ड जो पार्ट आ जाता है फ्लावर का। थर्ड जो रिप्रोडक्टिव वर्ल है उसका नेम है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम। और एंड्रोसियम का अगर बात करें तो एंड्रोसियम को बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट
ऑलरेडी आप लोग जान गए हैं इसको, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। और इसके इंडिविजुअल पार्ट को क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल पार्ट को स्टेमेन बोलते हैं, स्टेमेन। और स्टेमेन का जनरली दो पार्ट होता है, एक एंथर होता है, एक हो गया एंथर, और सेकेंड, फर्स्ट एंथर और सेकेंड पार्ट इसका क्या होता है? फिलामेंट होता है, एंथर। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसके इंडिविजुअल पार्ट को स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन का दो पार्ट है, एंथर और फिलामेंट। जो फोर्थ यूनिट है फ्लावर का, जो फोर्थ वर्ल है वो है गाइनोसियम। गाइनोसियम, और गाइनोसियम के इंडिविजुअल पार्ट को कार्पेल या पिस्टिल बोलते हैं। इंडिविजुअल पार्ट को कार्पेल या पिस्टिल बोलेंगे। और इस पिस्टिल का थ्री पार्ट होता है ना, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। सोलन पार्ट क्या है? ओवरी है। और ये जो ओवरी है इसके अंदर ओव्यूल सिचुएटेड होता है। तो ये जनरल मैंने फ्लावर का फोर वर्ल आप लोगों को दिखाया। और स्ट्रक्चर लेने से सिंपल ये देखिए, ये थैलेमस हो गया, ये थैलेमस हो गया, जिसके ऊपर फ्लावर का फोर वर्ल सिचुएटेड हो गया। और सबसे सेंटर में फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ओवरी, ये हो गया सोलन पार्ट ओवरी, ये स्टाइल, और ये पार्ट क्या हो गया? स्टिग्मा। इसके बाद देखिए, इसके जस्ट बाद में क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब ये स्टैमिन हो गया। और स्टैमिन को दो पार्ट हो गया, एक एंथर हो गया, नेक्स्ट फिलामेंट हो गया। ये स्टैमिन, मैंने स्टैमिन दिखा दिया ऐसे, स्टैमिन। और इसके बाद इस पूरे फ्लावर को कवर्ड किया हुआ ऐसे देखिए, एक कलरफुल पार्ट, और एक कलरफुल पार्ट जो हो गया ये कैलिक्स हो गया। एक कलरफुल पार्ट कैलिक्स हो गया, सॉरी कोरोला हो गया, कलरफुल पार्ट कोरोला है। और सबसे बाहर में ग्रीन पार्ट जो होगा, ये ग्रीन पार्ट, ये कैलिक्स हो गया, कैलिक्स हो गया। ये प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है कैलिक्स। तो हम थोड़ा लेबलिंग कर देते हैं यहाँ में। ये थैलेमस हो गया, थैलेमस, और इसी को बोलते हैं रिसेप्टिकल। ये फ्लावर का ये पेडिसेल है, पेडिसेल। और जनरली स्टॉक भी इसको बोलेंगे, स्टॉक। एक चीज देखिए, थैलेमस और रिसेप्टिक, ये आउटर मोस्ट पार्ट जो है ना, ये कैलिक्स हो गया, कैलिक्स। और ये कलरफुल पार्ट जो हो गया ये वाला कोरोला, और ये हो गया स्टेमेन, ये हो गया बीच में गाइनोसियम, मतलब पिस्टिल, पिस्टिल हो गया। तो ये फ्लावर का जनरली मैंने पार्ट्स को दिखाया। तो इसमें कैलिक्स और कोरोला जो है नॉन इसेंशियल पार्ट है, स्टेमेन एंड पिस्टिल ये इसेंशियल वर्ल है। मतलब ऐसे बोल दें कि एंड्रोसियम, एंड्रोसियम एंड gynoecium is essential whorl, essential whorl of flowering plants, of flowering plants। तो फ्लावरिंग प्लांट्स का जो इसेंशियल वर्ल है वो गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम है। ये गाइनोसियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो ये जनरल कुछ मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताया। इसमें आप लोगों को एक एक पार्ट, जैसे मेनली हम लोगों को क्या स्टडी करना है, पहले एंड्रोसियम, एंड्रोसियम में स्टेमेन का स्ट्रक्चर, स्टेमेन से क्या क्या रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसका स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद से गाइनोसियम को देखते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर को देखते हैं इसमें क्या क्या है। और हम लोग को दिमाग में रखना है कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ही बात करना है, बाकी कुछ स्ट्रक्चर को यहाँ पे स्टडी नहीं करना है। रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, और रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या क्या स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, उसी का हम लोग को स्टडी करना है। तो देखिए
हम लोग को मेन जो रिप्रोडक्टिव वॉर्ल है वो क्या है, एंड्रोसियम है और गाइनोसियम है। तो आइए हम लोग पहले एंड्रोसियम से रिलेटेड बात करते हैं। पहले हेडिंग कर रहे हैं हम एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, तो एंड्रोसियम जो है ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और इसके इंडिविजुअल पार्ट ये क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और इसका जो इंडिविजुअल पार्ट है, इंडिविजुअल पार्ट इसको क्या बोला आपने, स्टेमेन बोला। स्टेमेन का दो पार्ट हो गया, एंथर और फिलामेंट। तो थोड़ा देखेंगे, स्टेमेन का दो पार्ट है, एक है एंथर और एक क्या है, फिलामेंट। अब थोड़ा ये देखना है, ये जो फिलामेंट जो होता है एंथर से कैसे अटैच रहता है। ये सपोज मान के चलो आपकी ये थैलेमस हो गया, और ये रिसेप्टिकल, थैलेमस बोलो रिसेप्टिकल, ये हो गया थैलेमस, और इसको क्या बोल रहे हैं, रिसेप्टिकल। अब थोड़ा देखेंगे, ये स्टेमेन सॉरी फिलामेंट हो गया, और ये एंथर हो गया, ठीक है। ये हो गया फिलामेंट, ये हो गया क्या, एंथर। अब यहां पे ये देखना है कि फिलामेंट का वो पार्ट, फिलामेंट का वो पार्ट जो थैलेमस के पास में है ना, तो इसको बोलते हैं प्रोक्सिमल एंड। इसको क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमल एंड। और फिलामेंट का वो पार्ट जो एंथर के पास में है ना, एंथर की तरफ में, इसको बोलते हैं डिस्टल एंड, डिस्टल एंड। और ध्यान रखेंगे, इस फिलामेंट और एंथर के यहाँ पे एक स्टेराइल टिश्यू होता है जिसको कनेक्टिव बोलते हैं। इसको क्या बोल दिया, कनेक्टिव। तो ये देखिए, ये एंथर हो गया ना। एंथर जनरली क्या होता है, यूनिलोब्ड और बाइलोब्ड। एंथर जो होगा वो दो कंडीशन में हम लिखेंगे, या तो यूनिलोब्ड भी हो सकता है। यूनिलोब्ड, इसके अंदर क्या होगा, टू पोलन चेंबर होगा, टू पोलन चेंबर। तो इसके अंदर एग्जाम्पल क्या होता है, यूनिलोब्ड एंथर का एग्जाम्पल फैमिली मालवेसी। फैमिली मालवेसी के अंदर, मालवेसी जैसे एग्जाम्पल कर लो यहाँ पे, फैमिली मालवेसी का एक प्लांट चाइना रोज। चाइना रोज के अंदर जो एंथर होता है यूनिलोब्ड, जिसके अंदर दो पोलन चेंबर होगा, और जो एंथर बाइलोब्ड होगा, और डाइथिकस, डाइथिकस। तो इसके पास क्या होगा, फोर पोलन चेंबर। इसके पास फोर पोलन चेंबर होगा, और ये मोस्ट कॉमन टाइप का एंथर होगा, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंथर, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंथर। ये फाउंड इन मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंथर फाउंड इन मोस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट, ऐसे बोलेंगे, मोस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट। तो ये मैंने एंथर। अब थोड़ा देखना है टाइप्स ऑफ स्टेमेन ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू द एंथर। जैसे हम बोले क्या कि ये एंथर है, ऐसा एंथर है, और एंथर के बेस से, ये बेस हो गया और बेस से फिलामेंट अटैच है, तो इसको बोलेंगे बेसी फिक्स्ड, बेसी फिक्स्ड एंथर। और बेसी फिक्स्ड एंथर बोल दीजिए, और फिलामेंट ये हो गया फिलामेंट, और ये क्या हो गया, एंथर। तो यहाँ पे बेसी फिक्स्ड स्टेमेन बोलेंगे इसको, बेसी फिक्स्ड स्टेमेन। और ये देखिए, ये जैसे बोले ये एंथर हो गया, और इसके डोर्सल साइड से ऐसे ऐसे बोलेंगे फिलामेंट, फिलामेंट अटैच्ड टू द डोर्सल साइड ऑफ एंथर। एंथर के डोर्सल साइड से अगर अटैच होगा ना, तो इस तरह के स्टेमिन को हम लोग बोलेंगे डोर्सी फिक्स्ड। क्या बोलेंगे, डोर्सी फिक्स्ड। ऐसा एंथर है, मैं बोलूं ऐसा एंथर है, और एंथर का ये जो वर्टिकल फरोज है,
ये जो वर्टिकल फोरोज है बाइफर्केटेशन, तो इस पूरे बाइफर्केटेशन से ऐसे फिलामेंट अटैच है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एडिनेट, एडिनेट स्टेमेन। मतलब फिलामेंट जो होगा पूरे एंथर के लोब के ये बाइफर्केटेशन से पूरा ऐसे अटैच होगा फिलामेंट, ऊपर से टॉप से लेकर बेस तक, तो इसको बोलेंगे एडिनेट। ऐसा एंथर है, ऐसा एंथर, और यहां से ऐसे फिलामेंट अटैच है, और ये एयर में डेंगलिंग कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है एयर के अंदर, तो इसको बोलेंगे वर्सेटाइल, वर्सेटाइल स्टेमेन। और वर्सेटाइल स्टेमेन किसके अंदर होगा? फाउंड इन एनिमोफिलस फ्लावर, ऐसा फ्लावर जिसके अंदर विंड पॉलिनेशन होगा, पॉलिनेशन बाय विंड, फाउंड इन फ्लावर विच सोच विंड पॉलिनेशन। क्या करेगा? विंड पॉलिनेशन। और ऐसे बोलेंगे इसको एनिमोफिलस, एनिमोफिलस, एनिमोफिलस फ्लावर, एनिमोफिलस फ्लावर। ऐसा फ्लावर जिसके अंदर विंड के थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन होगा, उसके अंदर वर्सेटाइल एंथर होगा। तो ये मैंने एंथर का आप लोगों को स्टेमेन का टाइप बताया ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू द एंथर। ये स्टेमेन का टाइप हो गया। पहला हो गया क्या? बेसी फिक्स्ड, सेकेंड हो गया डॉर्सी फिक्स्ड, थर्ड हो गया एडिनेट, फोर्थ हो गया वर्सेटाइल। अब थोड़ा हम लोग लेते हैं क्या इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, और एंथर के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर होगा उसको हम लोग लेते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर, फिर वहां से हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, तो ये सारा सब स्ट्रक्चर आएगा। तो अब लेते हैं हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। और हमने यहाँ पे जो एंथर ले रखा है ना, डाइथिकस एंथर का बात कर रहे हैं। तो एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कितने, थोड़ा हम लोग बात करेंगे ना। वॉल ऑफ एंथर, वॉल ऑफ एंथर जनरली 4 वॉल होगा, 4। और लेयर ऑफ, ऐसे बोलेंगे लेयर ऑफ वॉल ऑफ एंथर, मतलब कितना लेयर होगा? जनरली 4 लेयर होगा, 4 लेयर। कौन कौन सा लेयर होगा? सबसे बाहर में कौन सा होगा? सबसे अंदर में कौन सा होगा? सबसे बाहर में हो गया एपिडर्मिस, एपिडर्मिस होगा। सिंगल फ्लैट लेयर, सिंगल लेयर्ड फ्लैट सेल, फ्लैट सेल। और इसके बाद जो आएगा एंडोथीसियम होगा, एंडोथीसियम। और एंडोथीसियम जो होगा ये भी क्या होगा? सिंगल लेयर्ड, रेडियली अरेंज्ड होगा, रेडियली अरेंज्ड। और क्या होगा? एंडोथीसियम में क्या होगा? कैलोज थिकनिंग होता है, और कैलोज क्या करता है? इस एंडोथीसियम को फाइब्रस स्ट्रक्चर बनाता है। तो एक्चुअली देखो एंडोथीसियम के लेयर में क्या होता है? कैलोज थिकनिंग प्रेजेंट होता है, कैलोज थिकनिंग, कैलोज थिकनिंग। इसका काम क्या है? कैलोज थिकनिंग। ये एंथर को डेहिसेंस करने में हेल्प करता है, हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ वॉल ऑफ एंथर, हेल्प इन dehiscence of wall of एंथर। ये क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है, मतलब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ एंथर। थर्ड जो लेयर आता है उसको बोलते हैं मिडल लेयर, मिडल लेयर। और ये क्या होता है? 2 to 3 ओवल स्ट्रक्चर, 2 to 3 लेयर्ड ओवल शेप, ओवल शेप, 2 to 3 लेयर ओवल शेप स्ट्रक्चर होगा इसका। और ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होगा। इसके लास्ट में 4th जो लेयर हो जाएगा इसको बोलेंगे टैपिटम।
और ये टेपिटम क्या होता है, ये न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है डेवलपिंग माइक्रोस्कोप। तो ये क्या है, न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर, न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर। और क्या करेगा, न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर है ना, सो प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्कोप स्पोर इनटू पोलन ग्रेन। न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द developing microspore into pollen grains। और क्या करता है ये टेपिटम, कैलेज एंजाइम सीक्रेट करता है टेपिटम। अब एक चीज और देखो, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडल लेयर, ये तीनों को हम क्या बोलते हैं, ये तीनों जो लेयर है ना, ये क्या करता है, हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ वॉल ऑफ एंथर और डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर को डेहिसेंस करने में यही 3 लेयर हेल्प करता है। एक्चुअली टेपिटम तो ये न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर है, और टेपिटम क्या करता है, सीक्रेट्स कैलेज एंजाइम, कैलेज एंजाइम। और ये कैलेज क्या करता है, कैलेज ब्रेक्स द कैलोज थिकनिंग। कैलेज क्या करेगा, ब्रेक्स द कैलोज थिकनिंग प्रेजेंट around the microspore, present around the माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर के चारों तरफ जो कैलोज का थिकनिंग होता है उसको ब्रेक करने में जो एंजाइम हेल्प करता है, उस एंजाइम का नेम है क्या, कैलेज। अब थोड़ा हम लोग स्ट्रक्चर लेते हैं एंथर का, और एंथर डाइथिकस, ये देखिए डाइथिकस एंथर हो गया, ये देखिए। और डाइथिकस एंथर में कितना हम लोगों को लोब दिखाना है, सबसे बाहर में सबसे पहले इसका हम लोग वाल कितना लेयर से बना है ना, हम लोग लेयर को दिखा लेते हैं। तो सबसे पहला लेयर हो गया एपिडर्मिस, सिंगल फ्लैट लेयर, ये सिंगल है फ्लैट लेयर। इस तरह से आप पूरी एंथर पे बनाएंगे। ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स, सिंगल लेयर फ्लैट सेल्स। आप लोग पूरे एंथर पे दिखाएंगे, हम इतने ही पार्ट पे दिखा दे रहे हैं। ये पूरी एंथर के वाल पे होगा, ये सिंगल लेयर। इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या होगा, रेडियली अरेंज्ड, अगेन सिंगल लेयर्ड। रेडियली अरेंज्ड क्या होगा, रेडियली अरेंज एंडोथीसियम। ये रेडियली अरेंज क्या है, एंडोथीसियम। रेडियली अरेंज क्या हो गया, एंडोथीसियम। ऐसा पूरी एंथर पे होगा। और इसके बाद क्या होगा, मिडल लेयर क्या होगा, 2 to 3। तो एक लेयर ले रहा हूं मिडल लेयर का, ओवल शेप, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, ये ओवल शेप होगा। 2 to 3 लेयर, हम 2 लेयर ले रहे हैं, आप 3 लेयर, मतलब 2 to 3 लेयर ही लेना है, 2 से 3 लेयर लेना है, 3 से ज्यादा नहीं होगा। तो ये फर्स्ट लेयर हो गया। एक लेयर और ले लेते हैं, 2 to 3 लेयर। ये 2 to 3 लेयर दिखा दिया। और बीच में आपको लास्ट
एक पोलन चेंबर यहां में हो गया, एक पोलन चेंबर यहां में हो जाएगा, एक पोलन चेंबर यहां में हो गया, एक पोलन चेंबर यहां में हो गया। इसको माइक्रोस्पोरेंजियम, थोड़ा हम लोग लेबलिंग कर देते हैं। सबसे बाहर में क्या हो गया, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। सेकेंड वाला क्या हो गया, एंडोथीसियम। और इसी के अंदर क्या होता है, कैलोज थिकनिंग होता है, कैलोज थिकनिंग, ठीक है, जो फाइब्रस बैंड का फॉर्मेशन करता है। और वो फाइब्रस बैंड क्या करेगा, हेल्प इन डेहिसेंस ऑफ वॉल ऑफ एंथर। एक चीज देखो, ये जो डिप्रेशन जो थोड़ा दिखा रहा है ना, ये वाला इधर से और ये वाला इधर से, ये क्या है, पॉइंट ऑफ डेहिसेंस, पॉइंट ऑफ डेहिसेंस। और जहां पॉइंट ऑफ डेहिसेंस होगा ना, वहां कैलोज थिकनिंग एब्सेंट होता है। पॉइंट ऑफ डेहिसेंस के पास क्या होता है, कैलोज थिकनिंग एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा, तभी तो यहां से एंथर क्या करेगा, रप्चर करेगा ना। और फाइब्रस बैंड एब्सेंट होगा। इधर में हम लिख दे रहे हैं पॉइंट ऑफ डेहिसेंस, पॉइंट ऑफ डेहिसेंस। और ये जो पॉइंट ऑफ डेहिसेंस है, पॉइंट ऑफ, इसको मैंने क्या लिख दिया, पॉइंट ऑफ डेहिसेंस। और यहां पे क्या होता है, कैलोज थिकनिंग एब्सेंट। और इसी को बोलेंगे कैलोज फाइब्रस बैंड। और क्या लिख सकते हैं, कैलोज फाइब्रस बैंड यहां में एब्सेंट होगा। कैलोज फाइब्रस बैंड क्या होगा, एब्सेंट होगा। अब थोड़ा देखिए, इस राउंड स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे इसको, माइक्रोस्पोरेंजियम। ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो बोलते हैं हम लोग इमेच्योर स्टेज में, इसको हम लोग कब बोलते हैं, इमेच्योर स्टेज। मतलब ये जो एंथर जब इमेच्योर होता है तो इसको माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। और इसी माइक्रोस्पोरेंजियम का नेम पोलन चेंबर, पोलन सैक और पोलन चेंबर कब देते हैं, पोलन चेंबर जब एंथर क्या कर जाएगा, मैच्योर कर जाएगा। अब थोड़ा देखिए, इस जो अंदर वाला जो लेयर है माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसको पोलन चेंबर या पोलन सैक बोल रहे हैं ना, इसके अंदर भी पिरामिडल शेप सेल्स होता है, पिरामिडल शेप सेल्स। और इसी पिरामिडल शेप सेल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं जी, इसी को टैपिटम बोल रहे हैं ना। ये पिरामिडल, ये पिरामिडल शेप सेल, इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, टैपिटम। ध्यान रखिए, ये पूरे एंथर के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होगा। और जो खाली स्पेस है, एक चीज देखो, यहाँ बीच में एक स्ट्राइल टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं कनेक्टिव। इसको क्या बोल दिया मैंने, कनेक्टिव। ये क्या है, स्टेराइल टिश्यू, स्टेराइल टिश्यू does not take part in reproduction, does not take part in reproduction, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसका कोई रोल नहीं है। कनेक्टिव का एक ही काम है कि क्या करता है, एंथर को फिलामेंट से कनेक्ट करता है, हेल्प इन कनेक्शन ऑफ एंथर टू द फिलामेंट। इस कनेक्टिव का काम क्या है, ये एंथर को फिलामेंट से कनेक्ट करने का काम करता है। अब थोड़ा देखेंगे, इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जैसे स्पेशलाइज्ड सेल्स, इसके अंदर फील्ड रहता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स का एग्रीगेशन होता है पूरे माइक्रोस्पोर्स के अंदर, मतलब पूरे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ऐसा सेल्स फील्ड रहेगा। तो इस सेल्स को हम लोग बोलते हैं एस्पोरोजिनस टिश्यू, आर्चियोस्पोरियल सेल्स और पोलन मदर सेल्स। इसको बहुत सारा नेम दे सकते हैं इसको। तो इसको आर्चिगोनियल सेल, इसका नेम हो गया पीएमसी, मतलब पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल। और क्या नेम देते हैं, आर्चियोस्पोरियल, आर्चियोस्पोरियल सेल और आर्चिगोनियल सेल,
आर्चिगोनियल सेल, दोनों बोल सकते हैं इसको, आर्चिस्पोरियल सेल, आर्चिगोनियल सेल्स, इसको बोल सकते हैं पोलन मदर सेल्स। तो अब ये स्ट्रक्चर मैंने दिखाया एंथर का। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मतलब ये पोलन मदर सेल्स है ना, ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है और ये पोलन मदर सेल्स मियोसिस डिवीजन के थ्रू माइक्रोस्पोर बनाएगा और वो माइक्रोस्पोर जो है ये डेवलप होकर के पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो कैसे हम लोग को ये समझना है माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होगा, फिर माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होगा उसको देखना है। तो अब हम लोग लेते हैं माइक्रोस्पोर और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। एक टॉपिक यहां पढ़ना होगा, माइक्रो एस्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहां से देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मीनिंग क्या है। जैसे एक पोलन मदर सेल है, एक पोलन मदर सेल है, ये हो गया PMC पोलन मदर सेल, ये 2N है, ये डिप्लॉयड है और इस डिप्लॉयड सेल के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा। यहां देखिए ये मियोसिस डिवीजन, और मियोसिस डिवीजन एक चीज देखिए, मियोसिस डिवीजन का नेम होता है और एक नेम है रिडक्शनल डिवीजन। और मियोसिस डिवीजन जब भी होगा डिप्लॉयड सेल्स के अंदर होगा। ये PMC क्या है, डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल, और इसके अंदर मियोसिस डिवीजन होगा। तो 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, 1 2 3 4, ये 4 माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर। और ये ऐसे अरेंज होगा। माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट बहुत डिफरेंट टाइप का होता है। ऐसा जो अरेंजमेंट है ना, 2 एक्सिस हम लोग लेंगे ऐसा, और दोनों एक्सिस के इक्वल, मतलब दोनों एक्सिस के अलोंग ये 2 माइक्रोस्पोर ऐसे, मतलब ये वाला एक्सिस ले लिया तो 2 माइक्रोस्पोर उसे हो गया, ऐसे हो गया, मतलब दोनों डिवाइड कर रहा है ना। एक एक्सिस 2 माइक्रोस्पोर को बिल्कुल इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। और ये माइक्रोस्पोर होगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। कैसा होगा, हैप्लॉइड। ये माइक्रोस्पोर अरेंजमेंट लीनियर भी हो सकता है, ऐसे एक माइक्रोस्पोर 2 3 4 ऐसे लीनियरली एक ही एक्सिस पर, तो इसको बोलेंगे लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। ऐसे भी हो सकता है माइक्रोस्पोर, ऐसे भी अरेंज हो सकता है टेट्राहेड्रल, एक माइक्रोस्पोर अंदर में है, 3 ठो ऐसे सामने में है, तो इसको ऐसे अरेंजमेंट को बोलते हैं टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। और ये क्या है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर। ये क्या है, ये जो अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल जो अरेंजमेंट है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म, इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के केस में ये जो अरेंजमेंट है मोस्ट कॉमन टाइप का है। अब इसमें से क्या होता है, ध्यान रखिए, एक जो माइक्रोस्पोर है, कोई भी माइक्रोस्पोर डिजेनरेट नहीं होगा और इसमें से कोई एक माइक्रोस्पोर कंप्लीट पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा। तो ये देखिए, एक माइक्रोस्पोर को हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ले रहे हैं, सबसे अंदर में जो स्ट्रक्चर हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद जो सेकेंड लेयर होता है इसको इंटाइन बोलते हैं, इसको यूबिस बॉडी भी बोलते हैं, इसको ये इंटाइन हो गया। और सबसे बाहर में जो लेयर होता है
ये इरेगुलर ऐसे, और ऐसे इरेगुलर, ऐसे इरेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे अंदर वाला जो लेयर हो गया इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड वाला लेयर जो हो गया ये इंटाइन हो गया, और इसी को यूबिस बॉडी, यूबिस बॉडी भी बोलते हैं। और इस इंटाइन के अंदर क्या होता है, सेलुलोज प्लस पैक्टिक मटेरियल, दो चीज का बना होता है ना, सेलुलोज प्लस पैक्टिक मटेरियल, दो मटेरियल का बिना ये इंटाइन बना होता है। और इसके बाहर में जो इरेगुलर लेयर है ना, इसको बोलते हैं क्या, एक्जाइन, एक्जाइन। और एक्जाइन किस मटेरियल का बना होता है, एस्पोरोपोलेनिन, किसका बना होता है, एस्पोरोपोलेनिन। और ये जो एस्पोरोपोलेनिन है वर्ल्ड हार्डेस्ट नोन मटेरियल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। एस्पोरोपोलेनिन को आप लोग नोट करके लिख लो, एस्पोरोपोलेनिन ये क्या है, वर्ल्ड हार्डेस्ट नोन मटेरियल, वर्ल्ड हार्डेस्ट नोन ऑर्गेनिक मटेरियल। और ये भी कैसा है, ऑर्गेनिक मटेरियल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सबसे वर्ल्ड हार्डेस्ट नोन मटेरियल है। जो क्या करता है, ये एस्पोरोपोलेनिन क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स द पोलन ग्रेन फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन से पोलन ग्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है। पोलन ग्रेन को और स्टोर करके रखा जाता है, पोलन ग्रेन स्टोर्ड एट, पोलन ग्रेन stored in liquid nitrogen at -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे पोलन ग्रेन को स्टोर करके रखा जाता है। और थोड़ा देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, ये जो एक सेल होता है बड़ा वाला सेल इसके अंदर, और एक छोटा वाला सेल होता है, छोटा वाला सेल को जर्म सेल बोलते हैं। और ये जर्म सेल जो होता है ना, बड़ा वाला सेल का जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है ना, और इसी साइटोप्लाज्म में ये छोटा वाला सेल क्या करता है, फ्लोट करता रहता है। इसको बोल दिया हमने जर्म सेल, जर्म सेल। और यही क्या बनाता है, मेल गैमीट को बनाता है। जर्म सेल के अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा, माइटोसिस डिवीजन, और माइटोसिस डिवीजन होने से ये जो जर्म सेल है ये क्या बनाता है, 2 मेल गैमीट, 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है। तो यहां देखिए ये स्ट्रक्चर जो हो गया, ये जो बड़ा वाला सेल है ना, ये बड़ा वाला सेल को वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल। और ये जो दिख रहा है ये वाला गैप, इसको बोलते हैं जर्म पोर। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डाइकोट प्लांट्स का जो पोलन ग्रेन होता है, डाइकोट प्लांट का जो पोलन ग्रेन है उसमें 3 जर्म पोर होता है, जबकि मोनोकोट प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन होता है उसके पास एक ही जर्म पोर होता है। तो इस पॉइंट्स को मैं यहां में मेंशन कर देता हूं, अच्छा से आप लोग नोट कर लीजिएगा। द पोलन ग्रेन ऑफ डाइकोट प्लांट्स, डाइकोट प्लांट का जो पोलन ग्रेन होता है, जैसे थोड़ा पोलन ग्रेन का बात करें, पोलन ग्रेन, डाइकोट जो प्लांट होता है, डाइकोट के अंदर, उसके अंदर 3 जर्म पोर होगा, 3 जर्म पोर। मतलब डाइकोट प्लांट का पोलन ग्रेन होगा, उसके पास 3 जर्म पोर होगा। और जो मोनोकोट होगा, मोनोकोट, उसके अंदर क्या होगा, सिंगल जर्म पोर, जर्म पोर। और इसी को बोलते हैं जर्म फरोज, जर्म फरोज। तो ये पोलन ग्रेन से रिलेटेड टर्म हो गया।
डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब इसके बाद हम लोग थोड़ा स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट का कैसा फॉर्मेशन होगा, कैसे बनेगा, और फिर उसके अंदर पॉलिनेशन कैसे होगा, ये सब चीज को हम लोग स्टडी करते हैं। और तो अब देखिए पोलन ग्रेन कैसे बन रहा है वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं मेगास्पोरेंजियम क्या है, और मेगास्पोरेंजियम के अंदर कैसे फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है, कैसे बनता है। तो अब हम लोग को पढ़ना है जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अभी आप देखो जैसे गाइनोसियम है, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, और इसका इंडिविजुअल पार्ट को पिस्टिल बोलते हैं, और पिस्टिल का जो 3 पार्ट है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, तो इसका जो ओवरी है, पिस्टिल का जो ओवरी है, और इसी ओवरी के अंदर क्या सिचुएटेड होता है, ओव्यूल होता है, और इसी ओव्यूल का नेम क्या है, मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम। तो इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर में कैसे माइक्रोस्पोर मतलब मेगास्पोर, ऐसे भी फीमेल गैमेटोफाइट का कैसे फॉर्मेशन होता है उसको देखना है। तो सबसे पहले देखो ओव्यूल जो होता है, हम लोग बोल रहे हैं ये ओवरी का वाल हो गया, और ये क्या हो गया, प्लेसेंटा। ये क्या है, प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा। और ये हो गया इससे कनेक्टेड जो है ये फ्यूनिकल, और ये बड़ा लार्ज बॉडी हो गया, ये ओव्यूल का हमने बॉडी दिखा रहा है इसको। इंटेगुमेंट हो गया, इंटेगुमेंट हो गया, तो ये हो गया आउटर इंटेगुमेंट, आउटर इंटेगुमेंट, और ये वाला हो गया इनर इंटेगुमेंट। तो इस आप देखो इसका ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको फ्यूनिकल बोलते हैं, इसको बोल दिया फ्यूनिकल। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर जो टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पूरे ओव्यूल को फ्यूनिकल से अटैच करके रखता है, इसको बोलते हैं हीलम। इसको मैं यहाँ में मेंशन कर दे रहा हूँ, इसका नेम है हीलम। और यहाँ एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ये बेस प्रोवाइड करता है, इसको बोलते हैं रेफे। पूरे ओव्यूल को ये बेस प्रोवाइड करता है। और ये ओव्यूल का जो ऊपर वाला पॉइंट है इसको बोलते हैं चैलेजल एंड, और नीचे वाला जो ये ओपनिंग है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल और माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पे देखना है इस ओव्यूल के बीच में कि ये ग्रुप्स ऑफ सेल्स होता है, और ग्रुप्स ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूसिलस बोलते हैं। इसी को बोलते हैं क्या, न्यूसिलस। ओव्यूल के बीच में ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, तो इसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको न्यूसिलस बोल रहे हैं, न्यूसिलस। और ये न्यूसिलस कैसा है, डिप्लॉयड। अभी पूरा ये जो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया ओव्यूल का, ये पूरा का पूरा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। तो थोड़ा देखेंगे इस ये जो न्यूसिलस का जो सबसे नीचे वाला एक सेल्स है टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ में एक जो सेल्स है वो ग्रोथ करता है। न्यूसिलस का एक सेल ग्रोथ करता है, और ग्रोथ करने के बाद से इसका ही नेम हो जाता है एमएमसी। एमएमसी इसी को बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। क्या बोल दिया इसको, मेगास्पोर मदर सेल। अब इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या क्या फंक्शन होगा उसको देखते हैं। ओव्यूल, थोड़ा ओव्यूल से रिलेटेड एक और पॉइंट नोट कर लो। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में जो ओव्यूल होता है उस ओव्यूल को बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल। और इसी को बोलते हैं अपसाइड डाउन ओव्यूल, अपसाइड डाउन ओव्यूल। इसको क्या बोलते हैं, और अपसाइड डाउन ओव्यूल। और इन्वर्टेड ओव्यूल, इसको इन्वर्टेड, और क्या बोलेंगे इसको, इन्वर्टेड ओव्यूल भी बोलेंगे, इन्वर्टेड ओव्यूल। तो अब थोड़ा देखो
इस न्यूक्लियस का जो एक सेल है मेगास्पोर मदर सेल, इस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या क्या फंक्शन होता है उसको हम लोगों को देखना है। तो यहां पर हम एक हेडिंग कर दे रहे हैं मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मेगा स्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेल गैमेटोफाइट तो हम लोगों ने एंथर में पढ़ लिया है ना। अब यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। और आप ध्यान रखो कितना बार क्वेश्चन पूछ देता है फीमेल गैमेटोफाइट का अनदर नेम क्या होता है, इसी का नेम होता है एम्ब्रियो सैक। इसका एक नेम और क्या है, एम्ब्रियो सैक। इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए एक जो ये सेल है ना इसको बोल रहे हैं एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। एक कैसा है 2n है और ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। और इसके चारों तरफ में इसका ये साइटोप्लाज्म हो गया, ये हो गया इसका साइटोप्लाज्म और ये इसका हो गया न्यूक्लियस। अब क्या होगा इस डिप्लॉयड सेल के अंदर सबसे पहले क्या होगा, मियोसिस डिवीजन होगा। तो देखिए मियोसिस डिवीजन, और मियोसिस डिवीजन के थ्रू क्या होगा कि ये मेगास्पोर मतलब मेगास्पोर मदर सेल हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा और 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन करेगा। 4 मेगास्पोर। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के केस में ये जो मेगास्पोर होता है ऑलवेज लीनियरली अरेंज, एक ही एक्सिस पर होगा, जबकि माइक्रोस्पोर में मैंने दिखाया था माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट लीनियर भी था, आइसोबाइलेटरल भी था, टेट्राहेड्रल, डेकुसेट भी होता है। लेकिन ये जो मेगास्पोर होगा एन 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 ऑल आर हैप्लॉइड, ऑल हैप्लॉइड मेगास्पोर always arranged in linear form in case of एंजियोस्पर्मिक प्लांट। एंजियोस्पर्मिक प्लांट के केस में ये जो मेगास्पोर होता है हमेशा लीनियर फॉर्म में अरेंज होता है। अब थोड़ा ये देखना है आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 3 become degenerated out of 4 megaspore 3 out of 4 megaspores 3 megaspore ऐसे लिखेंगे 3 megaspore towards the चैलेजल एंड डिजनरेटेड आउट। मतलब ये देखिए 4 मेगास्पोर में से जो मेगास्पोर चैलेजल एंड, अब थोड़ा मैं यहां पे इंडिकेशन कर दे रहा हूं, ऊपर में लिख दे रहा हूं सी मतलब चैलेजल एंड जो ऊपर में है, चैलेजा के अंदर ऊपर में, और नीचे वाला क्या हो गया एम माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। ऐसा मेगास्पोर जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ में है और एक मेगास्पोर जो चैलेजल एंड की तरफ में है। तो 3 मेगास्पोर टुवर्ड्स द चैलेजल एंड डिजनरेट आउट कर जाता है और एक मेगास्पोर जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है ना ये सर्वाइव करता है। अब थोड़ा देखो इस एक मेगास्पोर के अंदर क्या क्या प्रोसेस होता है। मैंने यहां पे ले लिया एक ठो मेगास्पोर, इसको क्या बोल दिया मेगास्पोर। अब ये हैप्लॉइड है। अब इस मेगास्पोर के अंदर ये इसका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है और ये इसका क्या हो गया साइटोप्लाज्म हो गया, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया। अब इस मेगास्पोर के अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा और माइटोसिस डिवीजन में थोड़ा देखेंगे माइटोसिस डिवीजन, और इस माइटोसिस डिवीजन का फर्स्ट स्टेप क्या होगा कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस भी कितना होगा 3 टाइम्स होगा, 3 टाइम्स कैरियोकाइनेसिस कितना 3 टाइम्स। अब ये सेल का साइज थोड़ा इनलार्ज कर गया, ये देखिए
सेल का साइज थोड़ा इनलार्ज कर गया, और कैरियोकाइनेसिस कितना हुआ 3 टाइम्स। तो न्यूक्लियस में 3 टाइम कैरियोकाइनेसिस होने से 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाएगा। और इस 8 न्यूक्लियस में से जो 3 न्यूक्लियस है वो नीचे में मूव कर जाएगा, और 3 न्यूक्लियस जो है वो ऊपर में मूव करेगा। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, और ये इसके बाद कंडीशन हो जाएगा। इसके बाद जो होगा साइटोकाइनेसिस होगा। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। और ये स्ट्रक्चर बनने से अब क्या कर गया, 3 न्यूक्लियस ऊपर में चला गया ना, 1 2 3, 2 न्यूक्लियस सेंटर में रह गया, 3 न्यूक्लियस नीचे में चला गया, ऐसा स्ट्रक्चर बन गया। और इसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा। तो साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, एक सेल यहाँ में, एक सेल यहाँ, या 3 सेल यहाँ बन गया, एक सेल बीच वाला बड़ा, ये छोटा। इसको स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोल रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट। अब थोड़ा इसका लेबलिंग करना है ना, तो इसका नेम हम लोग बोल रहे हैं ना, इसी का नेम एम्ब्रियो सैक है। अब थोड़ा एम्ब्रियो सैक और इसी को बोल रहे हैं ना फीमेल गैमेटोफाइट। अब थोड़ा सा इसका हम और भी डायग्राम लेकर के इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये फीमेल गैमेटोफाइट से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट है। और ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, ऑल आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। अब थोड़ा देखते हैं एम्ब्रियो सैक से रिलेटेड कुछ और पॉइंट को लेते हैं, और इसके बाद पॉलिनेशन को देखेंगे, और पॉलिनेशन के बाद क्या कंसेप्ट है उसको समझेंगे। एम्ब्रियो सैक जो लिया, एम्ब्रियो सैक और एम्ब्रियो सैक क्या है, इससे वहां में देखिए टोटल सेल कितना है, 1 2 3 4 5 6, मतलब सेल काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6, और एक सबको कवर किया हुआ 7 सेल। ऊपर वाला ये जो 3 सेल्स है ना, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। ऊपर में चैलेजल इंड है ऑलरेडी, चैलेजल इंड। तो ध्यान रखिए चैलेजल इंड के तरफ में जो सेल्स है वो एंटीपोडल सेल्स है। बीच में ये 2 पोलर न्यूक्लियाई है, इसको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। और ये किनारे में जो 2 सेल्स है, ये दोनों, इसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिड्स। और एक जो बड़ा वाला सेल्स है, ये बड़ा वाला, इसको बोलते हैं एग सेल बोलिए, सिंपल एग भी बोलिए, दोनों चलेगा। तो अब ध्यान रखिए एक टर्म और पूछता है ना कि इस सिनर्जिड्स के अंदर हेयरी स्ट्रक्चर होता है ना, इस हेयरी स्ट्रक्चर को फिलीफॉर्म एपरेटस भी बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस। ध्यान रखिए एक टर्म क्वेश्चन पूछ देता है कि फिलीफॉर्म एपरेटस एंड सिनर्जिड्स और एग सेल, फिलीफॉर्म एपरेटस, और ऐसे बोलेंगे सिनर्जिड्स को, मतलब सिनर्जिड्स के अंदर फिलीफॉर्म एपरेटस है, और जनरली एक सेल को एक साथ मिलाकर के एग एपरेटस बोलते हैं। फिलीफॉर्म एपरेटस किसके अंदर है, सिनर्जिड्स, मतलब सिनर्जिड्स को और किसको, एग को, ये दोनों को मिलाकर के एक साथ बोलते हैं एग एपरेटस। ये कुछ टर्म था, इसको समझना जरूरी था। अब थोड़ा एम्ब्रियो सैक से रिलेटेड, टोटल नंबर ऑफ सेल 7 सेल्ड है। एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल्ड, 8 न्यूक्लिएटेड एंड मोनोएस्पोरिक। क्यों बोल रहे हैं मोनोएस्पोरिक, क्योंकि एक ही मेगास्पोर से डेवलप हुआ है। तो इस तरह के एम्ब्रियो सैक को हम लोग बोलते हैं पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। पॉलीगोनम क्यों बोल रहा हूं यहाँ पे, पॉलीगोनम बोलने से यहाँ पे जो
ये जो पॉलीगोनियम टाइप का एम्ब्रियो सेक देखा गया ना पॉलीगोनियम प्लांट्स के अंदर, पॉलीगोनियम और पॉलीगोनियम प्लांट के अंदर देखा गया, और पॉलीगोनियम ये क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, इसलिए इसको पॉलीगोनियम टाइप का एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। और भी कंडीशन इसके अंदर होता है एम्ब्रियो सेक के अंदर। तो ये मैंने फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनता है, कैसे डेवलप होता है मैंने बताया। अब एक छोटा टर्म आप लोग समझ लो यहाँ पे, इसके बाद अब थोड़ा समझ लो कि मेल गैमेटोफाइट मतलब पोलन ग्रेन बन गया, इधर एग भी बन गया। तो अब इसके बाद का प्रोसेस क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ गैमेट, मतलब प्लांट्स के अंदर गैमेट ट्रांसफर को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पॉलिनेशन के बाद अब फर्टिलाइजेशन होगा, और क्या क्या स्ट्रक्चर इसके अंदर होगा उसको देखते हैं। तो देखिए अब इसके बाद का जो हम लोग को स्टेप पढ़ना है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन तो पॉलिनेशन का बहुत सारा फॉर्म होता है। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का सिंपल टर्म क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर, इसी को पॉलिनेशन बोल रहे हैं। पॉलिनेशन मेनली दो टाइप का होगा, एक सेल्फ पॉलिनेशन होगा और एक क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो पहला मैं ले रहा हूं इसका सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेल्फ पॉलिनेशन को एक को बोलते हैं ऑटोगैमी और एक को बोलते हैं जिटनोगैमी। तो ऑटोगैमी का मतलब क्या हो गया, यहां पे कंडीशन क्या है कि फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल, फ्लावर बाइसेक्सुअल होना ही पड़ेगा ऑटोगैमी के लिए। तो ऑटोगैमी का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, ऑफ सेम फ्लावर। तो यहां पे क्या कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन ऑटोगैमी के लिए फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल, फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल। तो ये कंडीशन मोस्टली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है ऑटोगैमी। जिटनोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर, ऐसे लिखेंगे जैसे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन सेम प्लांट, मतलब प्लांट को मोनोसियस होना पड़ेगा। एक ही प्लांट के ऊपर एक ब्रांच पे मेल फ्लावर है और एक ब्रांच पे क्या है, फीमेल फ्लावर है। और जैसे बोलेंगे एक ही ब्रांच पे एक जगह पे मेल फ्लावर है, एक जगह पे फीमेल फ्लावर, तो इसको जिटनोगैमी। जैसे मैं बोलूं कि एक प्लांट का एक स्टेम है और स्टेम है, और यहाँ पे जैसे मैं बोलूं यहाँ पे मेल फ्लावर है और यहाँ पे क्या है, फीमेल फ्लावर है। तो इस मेल फ्लावर से फीमेल फ्लावर के ऊपर पोलन ग्रेन जाएगा। इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जिटनोगैमी बोलेंगे। तो क्या डिफिनेशन बोलेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ another flower on same plant, on same plant। तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, जिटनोगैमी। यहां पे कंडीशन क्या होगा, इसके लिए कंडीशन क्या होगा, फ्लावर मस्ट बी बाइसेक्सुअल। फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा। यहाँ पे सॉरी मस्ट, यहाँ पे कंडीशन सॉरी, यहाँ पे प्लांट मस्ट बी मोनोसियस, प्लांट मस्ट बी मोनोसियस, प्लांट कैसा होगा, मोनोसियस होना पड़ेगा। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन को मैंने लिया। अब थोड़ा देखो क्रॉस पॉलिनेशन।
क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में सिंपल सा टर्म है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma, stigma between different plant, different प्लांट। और इसको डिफिनेशन ऐसी भी हम दे सकते हैं थोड़ा और, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर ऑफ वन प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ another flower of another plant but in same species, but in same species। कंडीशन कहीं भी देख लो, ऑटोगैमी, जिटनोगैमी, कहीं भी हो, स्पीसीज को सेम होना पड़ेगा, प्लांट का स्पीसीज को सेम होना पड़ेगा, तभी होगा, चाहे सेल्फ पॉलिनेशन हो चाहे तो क्रॉस पॉलिनेशन हो। तो इसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। अब थोड़ा देखेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ एजेंसी। जैसे मैं बोलूं कि पॉलिनेशन बाय विंड, पॉलिनेशन बाय विंड, और विंड के थ्रू अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे एनीमोफिली, एनीमोफिली। अगर बोले पॉलिनेशन बाय H2O तो इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिली। अगर बोले पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट तो इसको क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। नेक्स्ट, अगर मैं बोल दूं पॉलिनेशन बाय बैट्स, पॉलिनेशन बाय बैट्स तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चाइरेप्टरोफिली। अगर पॉलिनेशन बाय बोल दे एनिमल्स, पॉलिनेशन बाय एनिमल्स तो इसको हम लोग बोलेंगे जूफिली। अगर मैं बोल दूं पॉलिनेशन बाय एंट, पॉलिनेशन बाय मोलस्का, एक और टर्म मोलस्का तो इसको हम लोग बोलेंगे मेलैकोफिली, मेलैकोफिली। अगर मैं बोल दूं पॉलिनेशन बाय एंट, पॉलिनेशन बाय एंट्स तो इसको मिर्मेकोफिली। थोड़ा देखेंगे हाइड्रोफिली का अगर बात किया ना, हाइड्रोफिली तो इसमें एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन जो होता है बाय द हेल्प ऑफ वाटर। तो जैसे मैं बोलूं, जैसे एक्वेटिक प्लांट्स में कुछ प्लांट्स ले लो, थोड़ा सा यहाँ पे हम हाइड्रोफिली से रिलेटेड कुछ और बात करेंगे, और इसके बाद फर्टिलाइजेशन को देखेंगे हम लोग, जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो ये देखो हाइड्रोफिली से रिलेटेड टर्म, हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली क्या है, पॉलिनेशन बाय वाटर, बाय वाटर। तो ये दो तरीके से होता है, एक होता है हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली, और एक टर्म होता है एपीहाइड्रोफिली। तो समझ लो हाइपो मतलब इनसाइड द वाटर, क्या होगा, इनसाइड द वाटर, और ये क्या होगा, ईपी
आउटसाइड द वाटर और एट वाटर सरफेस। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा इसके अंदर? एग्जाम्पल जोस्टेरा और सिरेटोफाइलम। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वेलिस्नेरिया। एक और टर्म जोस्टेरा से रिलेटेड टर्म, इसका लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन होता है, इसका लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन। और एक चीज और आप समझ लो, एक्वेटिक प्लांट्स में दो प्लांट का यहां पे नोट कर लो, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ। बोथ आर aquatic plants, but pollination take place by wind or insect। पोलिनेशन जो होगा या तो विंड के थ्रू होगा या तो इंसेक्ट के थ्रू होगा। और भी कंडीशन ले लो, ऐसा प्लांट्स मतलब पोलिनेशन अगर इंसेक्ट के थ्रू होता है तो उस कंडीशन को एंटोमोफिली बोलते हैं। एंटोमोफिली के लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए? फ्लावर के अंदर फ्लावर को कलरफुल होना चाहिए, फ्लावर के पास सेंट होना चाहिए, फ्रेग्रेंस होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए फ्लावर का, जिससे देख करके इंसेक्ट क्या हो, अट्रैक्ट हो, तो वहां पे एंटोमोफिली होगा। इस तरह से मैंने पोलिनेशन भी आप लोगों को बताया। अब इसके बाद जो टर्म है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने दे रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।